आपके मांग का सिंदूर आपका पति ही तो है, आपके गले का मंगलसूत्र आपका पति ही तो है, आपके हाथों की मेहंदी आपका पति ही तो है, आपके पांव का मोहर आपका पति ही तो है। पति है तो मांग है, पति नहीं होगा तो मांग क्या भरोगी। हाथ में मेहंदी फिर किसके नाम की रचाओगी, पांव में मोहर फिर किसके नाम का लगाओगी, सिंगार किसके नाम का, मंगलसूत्र किसके नाम का, पांव में बिछिया किसके नाम की। सब उतर जाती हैं तब जब पति नहीं होता। पति के रहते ही 16 सिंगार है, पति ही सिंगार है। इसलिए हर नारी को अपने पति को भगवान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। पति से नारी सुंदर होती है। अरे पति ना हो तो मांग में सिंदूर भरना छूट जाता है, फिर वो देख देख कर केवल तरसती है कि काश मैं भी अपने मांग में ऐसे ही सिंदूर सजाती। पर जिनके पति हैं आज उन्हें शर्म आ रही है सिंदूर लगाने में। आज हमारी भारतीय परंपरा ऐसी हो गई है, आज की मॉडल लड़की बहन बेटियों को ये सिंदूर लगाने में ला जाती है। शादी कर लेती हैं पर मांग नहीं भरती। अरे मांग भरना यह नारी का गौरव है। नारी के लिए भाग्यशाली है वो नारी जिसका पति है, भाग्यशाली है वो नारी जिसके मांग में सिंदूर है। इसलिए नारी के माथे का सिंदूर उसकी सबसे बड़ी शोभा है। इसलिए सिंदूर लगाना अच्छी बात है, ये बुरा नहीं है। इसलिए आज जो बेटियां बहन बेटियां सिंदूर नहीं लगाती उन्हें लगाना चाहिए। हमारी कुछ माताएं आजकल की लड़कियां एडवांस जो नई नई बहुएं होती हैं ना, उन्हें शर्म आती है। यहाँ जरा सा लगा के और सिंदूर इंदूर नहीं लगाती, आजकल घिसनी से घिस लेती हैं और घिस के अपने एक तरफ के बालों से दूसरे तरफ के छिपा लेती हैं। दिख ना जाए कि हम शादीशुदा हैं। कुंवारी रहना चाहती है तो शादी काहे कर लिया। कितने चोचले होते हैं क्या। आजकल फैशन क्या चलता है, एक हाथ में यहां तक चूड़ी पहनती हैं और दूसरा हाथ खाली, चूड़ी नहीं। चूड़ी नहीं, बिंदिया नहीं, बिंदिया सजा के रखना। क्या सजाएं, अब तो पहनने में शर्म आ रही है। इसलिए अब क्या सजाएं, तो शर्म आ रही है। मांग भरने में शर्म, चूड़ी पहनने में शर्म। चूड़ी क्या, चूड़ी का तात्पर्य क्या है। ये 16 सिंगारों में एक सिंगार है। जब चूड़ी नहीं चला करती थी, कांच का जमाना नहीं था, तब हाथी के दांत की चूड़ियां बनाई जाती थी। आज भी राजस्थान में हमारी माताएं व्हाइट कलर की यहां से लेके यहां तक पहनती हैं, आज भी पहनती हैं गांव गांव में। सबके पीछे कारण है। अब कोई कहे कि हाथ में यहां से यहां तक चूड़ियां क्यों, इसलिए चूड़ियां होती हैं। और गुजरात में ना इतने मोटे मोटे आधा आधा किलो कड़े पहनने की परंपरा है। कच्छ तरफ एक कड़ा पड़ जाए तो खोपड़ी लाल लाल हो जाए, लाल लाल चूड़ियां। अब इसका कारण क्या है बताओ। पहले के जमाने में हमारी माताएं यहां से लेके यहां तक चूड़ियां इसलिए पहना करती थीं कि आपका हाथ, पहले हमारे देश में राजाओं का जमाना था, आज की तरह स्वतंत्र था नहीं। एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता ही रहा करता था। आज यहां युद्ध चल रहा, कल वहां, तो घर में घुस घुस के बहन बेटियों को लोग, इसलिए बड़ा बड़ा चूड़ियां यहां से यहां तक चूड़ियों से हाथ भरा रहता था, ताकि वह महिलाएं कोई उनका हाथ पकड़े तो जल्दी से हाथ पकड़ में ना, और वो अपने बचाव के लिए जल्दी से प्रयास कर लें। चूड़ी पहनने हैं तो जल्दी से हाथ पकड़ में, यहां तक चूड़ी है तो क्या पकड़ेगा, हाथ पकड़ में तो तब आएगा जब खाली होगा। इसलिए चूड़ियों से भरा रहता था। वो हाथी दांत वाली, उनमें भी एक अलग क्वालिटी रही होगी, अब तो देखने को भी नहीं मिलती। और कच्छ तरफ ना वो बड़ी बड़ी कड़े माताएं पहनती हैं, ताकि कोई यदि गलत निगाहों से देखा तो एक दिया खोपड़ी में, काम तमाम।
तब कहाँ तलवार वलवार ढूंढती फिरेंगी, जो हाथ में वही दे मारा। भाई आत्मरक्षा करनी है। तो ये आत्मरक्षा के साधन हुआ करते थे, वो आजकल फैशन में फिर बड़ी से छोटी होती होती पतली पतली कांच की रह गई हैं। पहले कांच की भी मोटी मोटी होती थी कि चलो भैया चूड़ी एक तोड़ करके कांच ही दे मारेंगे, कोई मुसीबत आएगी तो। आत्मरक्षा तो अपना अस्त्र शस्त्र साथ में था, इसलिए चूड़ी इत्यादि थी। पर वो हमारा 16 श्रृंगार भी है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं चूड़ी पहनने के, लेकिन आजकल माता पहनती ही नहीं है। अब आप कहो कि आजकल कौन हाथ पकड़ने आ रहा है इसलिए नहीं पहनती, पर फिर भी 2-4 ही सही, एक मर्यादा है, सो मर्यादा का पालन करना चाहिए। मांग में सिंदूर इसलिए भरी जाती है कि जिसकी जितनी लंबी मांग, माता सीता मांग भर रही हैं पति की लंबी आयु के लिए। ये मान्यता है हमारी धार्मिक मान्यता, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मांग भरना अच्छी बात है। इसलिए हमारा सनातन धर्म जो है साइंटिफिक है, हर चीज का एक कारण है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है।